इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200 100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं। क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं डे न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। अय्यापुर थाना क्षेत्र में एक और की हत्या। रविवार को डॉक्टर के सिक्योरिटी गार्ड और सोमवार को एक राजमिस्त्री की अपराधियों ने ले ली जान। पुलिस को मिली खुली चुनौती, दहशत में आ गए हैं शहरवासी। सदर थाना क्षेत्र के भिकनपुरा में पड़ा भीषण डाका। महिलाओं को अपराधियों ने मार पीट कर बनाया बंधक और जमकर की लूटपाट। और जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र से भारी मात्रा में बरामद हुई विदेशी शराब। कई कारोबारी चढ़े पुलिस के हत्थे। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र में लगातार हो रही हत्या से इलाके में दहशत का माहौल कायम हो गया है। रविवार को एक सिक्योरिटी गार्ड की हत्या कर दी गई थी। इस घटना के 24 घंटे के अंदर ही अपराधियों ने मजदूर दिवस के दिन ही 2 मजदूरों पर लोहे की रॉड से वार कर दिया, जिसमें एक की मौत हो गई, वहीं दूसरा जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। इस वारदात के बाद से मुजफ्फरपुर पुलिस की नींद उड़ गई है। बेखौफ अपराधी अहियापुर पुलिस को लगातार चुनौती देकर लूट और हत्या जैसे संगीन घटना को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस एक घटना का खुलासा नहीं कर रही है कि अपराधी दूसरी घटना को अंजाम दे रहे हैं। रविवार की सुबह डॉक्टर के सिक्योरिटी गार्ड को अपराधियों ने मौत के घाट उतार दिया। पुलिस इस मामले की गुत्थी सुलझा ही रही थी कि अपराधियों ने मजदूर दिवस के दिन ही मजदूर पर लोहे की रॉड से वार कर लहूलुहान कर दिया, जिसमें एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। घटना अहियापुर थाना क्षेत्र के कोल्हुआ, पैगंबरपुर, बजरंग बिहार और राजेंद्र नगर की है। पहली घटना बजरंग बिहार स्थित रविंद्र कुमार मिश्रा के निर्माणाधीन मकान की है, जहां मोतिहारी के मजदूर 35 वर्षीय मुस्तफा अंसारी के सर पर लोहे के रॉड से हमला कर हत्या कर दी गई। मुस्तफा मुख्य रूप से मोतिहारी जिले के पकरी दयाल का रहने वाला था। वह लगभग 4 महीने से रविंद्र मिश्रा के मकान में राजमिस्त्री का काम कर रहा था। सुबह फोन जाइबा हमरा मालिक गेलन है देखे, मालिक के कहना देखे बार चुनू 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 ना बोलक है, देखे बारन तो घटना भेल, बच्चा सुतल बा। वो फोन कलन ठेकेदार फोन कलन हमरा जात के मोबाइल पर, हगामा हुए लोग से कहलक, तेन वहाँ से फोन हमर जात फोन कर दिलक हमरा बेटा के मोबाइल पर, बड़ बेटा के बेटा मोबाइल पर फोन कलक हमरा, तब हम जनली है
तो हम सब बाले बच्चे एगो लड़का के लेके ओकरा हम चल अली है। कैसे मारा गया? मारा गया है, ये में गांठा है छड़ से, ये सब भोंका है, ये पर मारा है छड़ से। हाँ यही रह के काम करते थे जी, इतना ही 4 महीना से काम करे लगा। काल तो 7 बजे क्या अबे काम करते थे? जी, इतना ही के मालिक के नहीं देना, ठेकेदार भी बारन, ठेकेदार वही है? वही ठेकेदार हमारे घर तक के ठेकेदार बारन। अच्छा, हाँ। जो डेट किए कौन है आपके? बेटा। दूसरी घटना उसी इलाके के राजेंद्र नगर की है, जहां अभी राम सिंह के मकान की रखवाली कर रहे मजदूर दुलारे खलीफा से लूटपाट के दौरान अपराधियों ने लोहे की रॉड से मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। दुलारे का इलाज बैरिया के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। दोनों ही घटना की दूरी लगभग 100 मीटर है, जिसे प्रतीत होता है कि एक ही व्यक्ति ने दोनों घटना को अंजाम दिया है। मजदूर दिवस पर मजदूर की हत्या के बाद पूरे शहर में सनसनी फैल गई है। पुलिस इन सभी घटनाओं को चुनौती मान रही है। अहियापुर पुलिस के साथ डीएसपी टाउन राघव दयाल मौके पर पहुंचकर घटनास्थल की जांच की। खोजी कुत्ता को बुलाया गया ताकि अपराधियों का सुराग लग सके। पुलिस ने अहियापुर इलाके से लगभग आधा दर्जन से ज्यादा स्मैकरों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। डीएसपी टाउन राघव दयाल का मानना है कि सिक्योरिटी गार्ड और मजदूर की हत्या के पीछे एक ही अपराधी का हाथ है। पुलिस इलाके की लगी सीसीटीवी को खंगाल रही है। हमार बेटा हुआ रखवारी कर रहा था सर, रखवारी कर रहा था तो हुआ कथी कि रात में 10 बजे रात के खा पी के गया हुआ जाने के बाद वो 12 बजे तक ले ठीक था सर। उसके बाद हुआ कौन चीज से 12 बजे तक ले बीवी से बात किया और उसके बाद हुआ कि वो 2-3 के बीच में ही हुआ है घटना। सुबह में बीवी गई, सब दिन आता था, चाय बना के हमको देता था। आज भोर में नहीं आया, हमको डाउट हुआ कि काहे मेरा बच्चा नहीं आया। जब हम लोग गए तो मेरा बच्चा खून से लथपथ था। सर हमको इंसाफ चाहिए, हमें बउआ ठीक चाहिए सर। हमारे बउआ कैसे घटना हुआ है क्या पता सर? उसको रॉड भोंके हुआ है, रॉड। क्या कुछ नहीं हो गया अभी है? हाँ, मोटर खोल के ले गया है उसका, लड़ा है, मेरा बच्चा लड़ा है उससे। हाँ, उससे लड़ाई किया है। हाँ, मोबाइल 30,000 के गायब है। हम इस वक्त मौजूद हैं अहियापुर थाना इलाके के कोलवा पैगंबरपुर में, जो कि अहियापुर इलाके में आता है। और 2 मोहल्ले में जो घटना हुई है मजदूर दिवस वाले दिन, एक मजदूर की निर्मम हत्या कर दी गई है और एक मजदूर को बुरी तरह से घायल कर दिया गया है। जो एक मोहल्ला है, इसमें 2 मोहल्ला में घटना हुई है और देख सकते हैं तमाम वो पुलिस पदाधिकारी घटनास्थल पर मौजूद हैं। और जिस तरह से मजदूर दिवस के दिन ही मजदूर की हत्या की गई है, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। तमाम वो डीआईयू की टीम और डीएसपी टाउन और अहियापुर थाने की पुलिस मौके पर कैंप कर रही है, घटना की पूरी तफ्तीश कर रही है। एक जो मजदूर की हत्या हुई है वो मोतिहारी के रहने वाले हैं, उनका नाम है मुस्तफ़ा अंसारी। और जो दूसरे मजदूर हैं वो आपको इसी मोहल्ले के रहने वाले, उनका नाम है दुलारे खलीफा नाम है, जो कि ज़िंदगी की जंग लड़ रहे हैं शहर के एक निजी अस्पताल में। घटना की तफ्तीश डीएसपी टाउन लगातार कर रहे हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं। पक्का आएगा सर। हाँ, देख लीजिए प्लीज सर, बेटा का इंसाफ मिलना चाहिए। बेटा था आपका? हाँ, बेटा था। उसमें देखिए भाई सर। तो आप सबसे पहले हम बात डीएसपी टाउन है घटनास्थल पर। जिस तरह से 2 घटना घटी है, पुलिस लगातार पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। सर, घटना किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, अभी कल एक घटना घटी थी और आज 2 घटना रात्रि में घटी है। तीनों घटना को हम लोग एक ही मोडस में किया हुआ घटना मानकर चल रहे हैं। कल का भी घटना एक हाथा में निर्माण कार्य चल रहा था, उसमें जो निगरानी करने वाले थे गार्ड, सुरक्षा गार्ड, निजी उनका सुरक्षा गार्ड था, उनको सिर में प्रहार करके और हत्या किया गया था। वो भी व्यक्ति जब वहाँ पर लोगों को सूचना मिली, उस टाइम में उनका जीवन था, जिंदा थे वो, और हॉस्पिटल ले गए SKMCH, तब तक उनकी देहांत हो गया था। आज वाला घटना में भी जो एक व्यक्ति की तो डेड बॉडी ही मिली PO पर, और दूसरे व्यक्ति आज भी जख्मी हालत में मिले थे, जिनका कि इलाज SKMCH में चल रहा है। उनकी माँ जब सुबह में अजान का टाइम था, उसके बाद जब आते हैं तो उनसे बात भी हुई। उनके माँ जब रोने लगती है तो मना भी करता है कि जो जख्मी है, उसके बाद से वो कोमा में चला जाता है, तो इलाज के लिए फिर जाता है निजी अस्पताल में, उनका इलाज चल रहा है। अब इसमें कल वाली घटना में भी कोई लूटपाट नहीं होती। आज वाले दोनों घटना पर से 2 मोबाइल, दोनों व्यक्ति का जो जख्मी है और जो मृतक है, उनका मोबाइल नहीं मिल रहा है, मोबाइल गायब है। लगता है कि उस जो घटना कारित किया लेके चला गया है। तो तीनों घटना को हम लोग एक ही मोडस का और एक ही अपराधी द्वारा किया हुआ मानकर चल रहे हैं।
दो मजदूर के साथ जो आज घटना हुई है, मोटिव क्या लूट लग रहा है सर? देखिए, लूट की ये मोटिव नहीं है, लूट की घटना नहीं है। जो प्रथम पीओ पर जहाँ पर मृत्यु हुई है वहाँ पर से भी कुछ नहीं गया है, सारा सामान एज इट इज रखा हुआ है। उनका एक मोबाइल जो वो यूज करते थे वो मोबाइल नहीं है। इस घटना का भी कहीं कोई जो घटनास्थल उसमें कहीं कुछ लूटपाट कर रहता तो सामान वान खोज खाज इधर उधर उनका झोला वगैरह और तो कुछ रहता नहीं, तो केवल रात में सोने आते थे, कुछ लेकर आते भी नहीं थे। तो इसमें लूट का मोटिव हमको नज़र नहीं आ रहा है। और हम लोग मोहल्ला का सारे सीसीटीवी कैमरा को हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी घटना घट गई है और हम लोग का इसको जल्द से जल्द उभेदन करने का प्रयास में भी हम लोग लगे हुए हैं। तो कुछ तो एक आध दो फुटेज हम लोग को मिला, हम लोग उसको घटना से तार जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं कि वो संदिग्ध इस घटना से संबंधित है या नहीं है। हम लोग अभी प्रयास में लगे हुए हैं टीम बना करके। और जो निर्माणाधीन मकान है यहाँ ऐसे आगे जिसमें हत्या की गई है, क्या किस हथियार का इस्तेमाल किया गया? क्या छड़ वगैरह से घोंप के मारा गया? देखिए, ये घटना का कल वाला जो घटना था उसमें तो कुदाल घुमा करके मारा था, कुदाल से ही मारा था घुमा करके, उसमें वो वेपन मिल गया था। लेकिन आज दोनों पीओ पर से वेपन नहीं मिला है। लेकिन जो इंजरी है उसको देखने से लगता है कि कोई ना कोई कड़ा एवं भद्रा पदार्थ से ही उन पर प्रहार किया गया है। आगे सर क्या इसमें कुछ काम करे? स्मैकरों का बहुत ज़्यादा तादाद में कोल्वा में लोग बता रहे हैं। देखिए, स्मैक पर तो हम लोग लगातार काम कर रहे हैं और पर डे स्मैक पकड़ा भी रहा है, जेल भी हम लोग भेज रहे हैं। और इसमें अब जो घटना घटी है इसके परिप्रेक्ष्य में हम लोग इसमें छापेमारी में और तेजी ला करके और इसमें त्वरित गति से कार्रवाई करने का हम लोग काम प्रारंभ कर चुके हैं। संदिग्धों को उठाया भी गया? जी, वो चल रहा है, प्रयास चल रहा है सर। खुलासा होगा सर तीनों हत्याकांड का? एकदम इसका खुलासा करके छोड़ेंगे और निकट भविष्य में खुलासा होगी इसका। डीएसपी टाउन राघव दयाल को आप सुन रहे थे, इनका साफ तौर पे कहना है जो तीनों घटना का जो मोटिव है वो एक ही तरह का लग रहा है और जिस तरह से हत्या की गई है, फिलहाल पुलिस की विशेष टीम और डीएसपी टाउन खुद इस घटना की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उनका कहना है कि जल्द ही पूरे मामले का खुलासा कर लिया जाए। लेकिन बड़ा सवाल है कि आज मजदूर दिवस है, पूरा देश आज मजदूर दिवस मना रहा है और आज के दिन मजदूर को सम्मानित किया जाता है, लेकिन आज मजदूर की निर्मम हत्या कर दी गई। एक बड़ा सवालिया निशान मुजफ्फरपुर पुलिस और खासकर अहियापुर पुलिस पर उठ रहा है। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आमिर, डे न्यूज, अहियापुर, मुजफ्फरपुर। बागेश्वर धाम सरकार के रूप में चर्चित पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के ऊपर मुजफ्फरपुर के अधिवक्ता सूरज कुमार ने मुकदमा दायर किया है। एसीजेएम सब जज पश्चिमी के न्यायालय में दायर परिवाद में कहा गया है कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने धार्मिक भावनाएं आहत की है। कोर्ट ने परिवाद को स्वीकार करते हुए सुनवाई की तिथि 10 मई को सुनिश्चित कर दी है। अधिवक्ता सूरज कुमार ने बताया कि उदयपुर के नववर्ष की रैली के बाद आयोजित धर्म सभा में धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने बयान में खुद को भगवान हनुमान का अवतार बताया था। इस विवादित बयान को लेकर आईपीसी की धारा 295A, 298, 505 के तहत परिवाद दायर किया गया है। केस करने का जी, आज मेरे माध्यम से धीरेन्द्र शास्त्री पर एक मुकदमा माननीय एसीजेएम सब जज 1 पश्चिमी के न्यायालय में दर्ज कराया गया है, जिनमें आरोप लगाया गया है कि वो अपने आप को भगवान का अवतार समझते हैं और लोगों को गलत रूढ़िवादी तरीकों से पूरे देश के जनता को भ्रमित कर रहे हैं, जिससे हमारी सहित देश के करोड़ों जनता की भावना की आहत पहुंची है। इसी को लेकर मैंने माननीय न्यायालय में आज परिवार पत्र दायर किया है। 295, 298 का 505 आईपीसी के तहत मैंने मुकदमा दर्ज कराया है। परिवार को स्वीकार कर लिया गया? जी, परिवार का स्वीकार कर लिया गया और 10/5/2023 को अगली तिथि मुकर्रर की गई है। जी, आज ये परिवाद दर्ज कराया गया है वरीय अधिवक्ता सूरज कुमार के द्वारा। परिवाद में यह बताया गया है कि जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं, बागेश्वर धाम जिनका उपनाम बागेश्वर धाम है, उनका कहना है कि वो भगवान बजरंगबली के स्वरूप है, उनके अवतार है और ये कहकर समाज के हिंदुओं को ठेस पहुंचा है। और इसके माध्यम से वो बताना चाह रहे हैं कि बजरंगबली एक समान प्रवृत्ति के लोग थे, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। इसको लेकर ये मुकदमा दर्ज कराया गया। मुकदमा मुजफ्फरपुर के व्यवहार न्यायालय में एसीजेएम अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम पश्चिमी श्री विकास कुमार मिश्रा की अदालत में परिवाद दर्ज कराया गया है। परिवाद आईपीसी के 295 का 298 और 505 धारा के अंतर्गत दर्ज कराया गया है। मेरा अगली तिथि क्या है? सुनवाई की अगली तिथि 10/5/2023 तय की गई है।
मुजफ्फरपुर के खबड़ा में एक तेल का टैंकर पलटने से हड़कंप मच गया। घटना रविवार देर रात की है। टैंकर से तेल का रिसाव होने लगा, जिसे आसपास के लोग सहम गए। बताया गया कि देर रात करीब 1 बजे समस्तीपुर से मुजफ्फरपुर की तरफ आ रही तेल से भरा टैंकर खबड़ा मंदिर का रेलिंग तोड़ते हुए पलट गई। घटना की सूचना मिलते अग्निशमन की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। क्रेन की मदद से टैंकर को उठाने का प्रयास किया गया। मौके पर पहुंची सदर पुलिस ने सुरक्षा की दृष्टि से आसपास के लोगों को अलर्ट कर दिया। NH 28 के एक लेन को बंद कर पुलिस आवागमन पर नजर बनाए रही। देर रात्रि एक तेल लोड ट्रक जो बरौनी से मुजफ्फरपुर की ओर आ रही थी, अनियंत्रित होकर खबड़ा मंदिर के कैंपस में घुस गई है। इसको हटाने की कवायद किया जा रहा है। कितने लोग इसमें घायल हैं? कितना लोग घायल है? घायल भी है कोई? घायल इसमें सिर्फ ड्राइवर जख्मी है, जो अभी अस्पताल में इलाज रहते हैं। तेल टैंकर उलटने की सूचना मिलकर हम लोग फायर स्टेशन से अग्नि सुरक्षा ड्यूटी में यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। कितनी गाड़ियाँ पहुँची हैं अग्निशमन विभाग के? 2 गाड़ी पहुँची है, एक एमटी वाहन, एक वाटर टेंडर। अच्छा, कितने बजे से आप लोग यहाँ पे हैं अभी? हम लोग के 5 बजे लगभग PIR द्वारा सूचना मिला है। अच्छा, तो उसी समय हम लोग प्रस्थान कर चुके हैं। बिहार अध्यापक नियमावली 2023 का खिलाफत करते हुए सोमवार को शिक्षक निर्वाचक MLC संजय कुमार सिंह के नेतृत्व में बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ ने मुजफ्फरपुर में विरोध मार्च निकाला। MLC संजय कुमार सिंह ने कहा कि राज्य सरकार ने लाखों प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक नियोजित शिक्षक और पुस्तकालय अध्यक्ष के साथ धोखा किया है। वहीं संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि शिक्षकों के हक की लड़ाई मजबूती से लड़नी चाहिए। महागठबंधन सरकार को इसका खामियाजा 2024 के लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि समय रहते सरकार नियोजित शिक्षकों को समान काम का समान वेतन, राज्यकर्मी का दर्जा, पुरानी पेंशन लागू करने और ऐच्छिक स्थानांतरण समेत सभी मूलभूत सुविधाएं दे, अन्यथा शिक्षक सरकार से सड़क से सदन तक आर-पार की लड़ाई लड़ेंगे। सड़कों पर इसलिए है कि सरकार, जो वर्तमान सरकार है, शिक्षकों के साथ जो वादा की थी, और सरकार का पत्र भी इस आलोक में निर्गत है कि आने वाले दिनों में हम बिहार के नियोजित शिक्षकों को हम राज्यकर्मी का दर्जा देंगे। सरकार ने नई नियमावली 2023 निकालकर वादा खिलाफी की है। इसी के विरुद्ध आज बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर पूरे राज्य के 3800 जिलों में यह मजदूर दिवस के दिन ये संकल्प रैली के रूप में यह निर्णय हुआ है। संघर्ष का यह शुरुआत है। आने वाले दिनों में सड़क से लेकर सदन तक हम और शिक्षक संगठन के लोग, बिहार के सारे शिक्षक, प्रारंभिक से लेकर +2 तक के शिक्षक एकजुट होकर तब तक संघर्ष करेंगे जब तक कि सरकार इस मांगों को पूरा नहीं करती। हमारी मांगे जो है वह शुरू से आ रही है। 6 से जब तक नियोजित शिक्षक हुए उनको बराबर से सरकारीकरण, राज्यकर्मी की दर्जा देने की बात चल रही थी। इसके अलावा बहुत सारा वेतन हुआ, वेतन विसंगति दिए हुआ या स्थानांतरण का मामला हुआ, ये सारी बातें जो भी है वह आपको राज्य सरकार के मुख्यमंत्री जी या आपके उप मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी बराबर आश्वासन देते रहे कि 23 का जो नियमावली आ रही है उसमें हम इन सारी बातों को रखेंगे और सारे शिक्षक की जो भी है वो हम देंगे। लेकिन एकाएक जब निकला नियमावली 10 तारीख को, तो लगा कि नियोजित शिक्षक पर उन्होंने कोई चर्चा ही नहीं किया। और इसका मुख्य कारण यह है कि आज के दिनों में यह बिहार सरकार डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं रह करके ब्यूरोक्रेटिक गवर्नमेंट हो गई है। और यह ब्यूरोक्रेट जो बना करके देते हैं हमारे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, उस पर सिर्फ साइनिंग अथॉरिटी है, साइन करते हैं, निकालते हैं। उनको भी जानकारी नहीं होती है कि क्या निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, क्या बन रहा है। इसलिए ये सारी बातें जो गलत
गलतफहमी में हो रही है, जबकि उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में हमारे उप मुख्यमंत्री दिए थे कि हम सरकार में आएंगे तो सारे नियोजित शिक्षक को राज्यकर्मी की दर्जा देंगे, उनको नियमित वेतनमान देंगे। आज एक भी बात नहीं हुई और इसी विरोध में हम मजदूर हैं और मजदूर दिवस के रोज ही हम प्रारंभ किए हैं। चूँकि हम मजदूर हैं और वो तो सत्तासीन है, तो सत्तासीन के विरोध में, राजा के विरोध में हम मजदूर लड़ाई प्रारंभ कर दिया है। और यह लड़ाई तब तक चलेगी जब तक हम उनको घुटना टेकवा नहीं देंगे, उनको मांगना नहीं मानना होगा। ये सारी हमारी मांगे जब तक मान नहीं लेते हैं, हमारी लड़ाई निरंतर जारी रहेगी। इनकलाब जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर सोमवार को एटक सीटू अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की ओर से मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल रोड स्थित संघ भवन से जुलूस निकाला गया, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए शहीद खुदीराम बोस स्मारक पहुंचकर सभा में तब्दील हो गई। महासंघ के नेता शंभू शरण ठाकुर ने कहा कि आज ही के दिन 1886 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो शहर में मजदूर आंदोलन के कई नेता शहीद हो गए थे। आज के ही दिन से मजदूरों को 8 घंटे की ड्यूटी मिली थी। पहले मजदूरों को 14-14 घंटे की ड्यूटी करने पड़ते थे। इसे खत्म करने के लिए मजदूर आंदोलन की शुरुआत हुई। पूरी दुनिया में मजदूर दिवस मनाया जाता है। नेताओं ने सरकार से मजदूरों की परेशानी को दूर करने की मांग भी की। आज 1 मई है और 1 मई मजदूर दिवस है। आज हम जो अमेरिका के शिकागो शहर में 1886 में जो मजदूरों का आंदोलन हुआ था और एक मजदूर से बराबर रूप में 12 घंटा, 16 घंटा, 18 घंटा ड्यूटी दिया जाता था और उसमें हमारे मजदूरों ने मजदूर शहीद हुए और 8 घंटा ड्यूटी करवाए। उसी उपलक्ष्य में हर साल हम 1 मई को मई दिवस के रूप में, मजदूर दिवस के रूप में हम मनाते हैं और इस साल भी हम मई दिवस के रूप में मना रहे हैं। मुजफ्फरपुर में एक बार फिर अपराधियों का तांडव देखने को मिला। सदर थाना क्षेत्र के चक अहमद भिकनपुरा दक्षिणी में होटल संचालक सुशील कुमार सिंह के घर को निशाना बनाते हुए डकैतों ने जमकर तांडव किया। करीब आधा दर्जन बदमाशों ने ताला तोड़कर घर में प्रवेश किया और सो रही महिलाओं को मार पीट कर अपने कब्जे में ले लिया और जमकर लूटपाट की। होटल संचालक की पत्नी कंचन देवी ने बताया कि सभी बदमाश घर में घुसे और मारपीट की और चाबी लेकर जमकर लूटपाट की। होटल संचालक के घर से करीब 15 लाख रुपए की जेवरात और करीब 50,000 के आसपास कैश और रेंटर कपड़ा व्यवसायी के रूम से करीब 4,40,000 कैश और लाखों का आभूषण लूटपाट कर ले गए। अपराधियों ने घर की महिलाओं से कहा कि शांति से बैठो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती है, हार्ट की मरीज हो, और फ्रिज से पानी निकाल कर दिया। कहा कि शांत रहो, हम लोग डकैत हैं। इतना कहकर लूटपाट करने लगे। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची सदर पुलिस बारीकी से पड़ताल कर रही है। डॉग स्क्वाड की टीम को बुलाकर घटनास्थल की जांच कराई गई। घर के अंदर लूटपाट करने के दौरान बदमाशों ने महिला को बताया कि तुम राजपूत हो, पता है, हम लोगों के साथ बाहर और लड़का है जिसमें राजपूत भी है, चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, बस जिसके लिए आए हैं वह लेकर जाएंगे। इतना बोलकर सारा सामान तितर बितर कर चेक किया और जेवरात और पैसे लेकर निकल गए। जाते जाते बदमाशों ने घर को बाहर से बंद कर दिया। डीएसपी टाउन राघव दयाल ने बताया कि सभी एंगल पर जांच की जा रही है। आसपास के इलाके में लगे सीसीटीवी से अपराधियों की पहचान कर गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी गई है। बेखौफ अपराधी लगातार पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं। बीती रात भी आधा दर्जन की संख्या में आए अपराधियों ने एक मकान में लूटपाट की। इस वक्त उसी मकान में हम मौजूद हैं और गिरीशामी के मौजूदगी में ही लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया। देख सकते हैं तस्वीरों में, ये रूम है और रूम में किस तरह से सामान बिखरा हुआ देख सकते हैं आप। और जो जेवरात है और जो कैश है वो लेकर अपराधी भाग जाते हैं और जो गृहस्वामी है उन्हें बंधक बना लिया जाता है। चाकू और लोहे का रॉड दिखाकर, भय दिखाकर ये घटना को अंजाम दिया गया। थोड़ा सा आगे आ जाइए आप। क्या हुआ था रात में, पूरी बात बताइए। रात में हम सोए हुए थे, इसी में तीनों बच्चा के साथ सोए हुए थे। इधर देख के बोले। हाँ। और वो आया 3 आदमी से, हमको 3-4 थप्पड़ मार के उठाया, उठो उठो। हम तो नींद में थे, हमको लगा कौन उठा मार रहा है हमको। उठ के बैठे, आवाज़ मत करो, हम लोग डकैत हैं, डकैती करने आए हैं।
आवाज़ मत करना, आवाज़ करोगी तो मार देंगे। चुपचाप बैठो, कुछ नहीं करेंगे। बताओ तुम्हारा सामान कहाँ रखती है, पैसा कहाँ रखती है, चाबी लाओ, चाबी लाओ, इसका चाबी लाओ, इसका चाबी लाओ, उसका चाबी। भैया मेरे पास चाबी नहीं है, हम डर के मारे एकदम थरथरा रहे हैं। ठीक, शांति से बैठो, शांति से। तुम्हारा तबीयत खराब रहता है, हमको मालूम है। तुम्हारा हार्ट अटैक हो जाएगा, तुम्हारा हार्ट का प्रॉब्लम है। मतलब वो जानता था? वो पता नहीं, वो बोलता था कि हम तुम्हारे बारे में सब जानते हैं। हमको चाबी लाओ, चाबी नहीं दे रहे थे तो रॉड से मारने के लिए धीरा रहा था। तुमको पैसा प्यारा है कि तुमको जान प्यारा है? बच्चा सबको जान प्यारा है। कुछ नहीं बोल रहे हैं। फिर अपने से नीचे से ये सब खोला है, इसके अंदर से चाबी इसका निकाला है। चाबी दोगी ये नहीं दोगी तो तोड़ देंगे, तुम्हारा बर्बाद हो जाएगा। चाबी दे दो, इधर देख के बोले। हाँ, चाबी दे दो, बर्बाद हो जाएगा। फिर चाबी अपने से निकाल के सब से खोला है, इसमें से जितना गहना पैसा था सब ले लिया। सब ले लिया। इसके बाद में गर्दन में पहनी हुई थी, गर्दन में से छीन लिया, कान में से खुलवा लिया, पैर में से खुलवा लिया। उस प्रकार इस पर बैठी रहो। और पैसा कहाँ है? बताओ पैसा कहाँ है? हमको मेरे पास पैसा नहीं है भैया। ऐसे नहीं, हमको पता है तुम्हारे पास माल बहुत है, हमको कहा है, हमको कहा के भेजा है कि उसके पास माल बहुत है। तुम्हारे पास माल बहुत है, कहाँ छिपाई हो? बताओ, तुम बहुत तेज औरत है, तुम्हारे पास है, हम तुम्हारे बारे में सब जानते हैं। अरे भैया नहीं, मेरे पास पैसा कुछ नहीं है। ऐसे घर बन रहा है, सब पैसा घर में लग रहा है। नहीं, एक भी वही थप्पड़ मार के उठाया और बच्चा सब रो रहा था। बाबू तुम चुपो, नहीं कुछ नहीं होगा, उसको शांत कराओ, चुप कराओ। कौन कौन था घर में आपके अलावा? सिर्फ हम थे या 3 बच्चा था। पति आपके? वो नहीं रहते हैं। कहाँ रहते हैं? वो होटल पर रहते हैं। होटल कहाँ पे है? बिठौली है, रैन बसेरा होटल का नाम है। रैन बसेरा में? हाँ, अच्छा अच्छा। रहते हैं। वो आए थे 9 बजे के लगभग, चले गए। संपत्ति ले गया है? वही 15-14 लाख का संपत्ति ले गया। 14 लाख का कैश वगैरह भी था? हाँ, कैश और जेवर था और सामान कुछ नहीं ले गया। अच्छा, प्रवेश कैसे किया अंदर में? पता नहीं, हम तो सोए हुए थे, हमको पता। हम पूछे उसे, भैया आप लोग कैसे आए हैं? हम तो सब गेट बंद था, आप कैसे आ गए हैं? तो तुमको इससे कोई मतलब नहीं कैसे आए हैं। बात ही, चाबी निकालो, पैसा निकालो। जब वो चले गया सब चीज चोरी करके, तो वो बताया कि तुम चिंता नहीं करो, तुमको इससे ज़्यादा हो जाएगा, मेरा आशीर्वाद है, तुमको इससे ज़्यादा हो जाएगा। क्या उम्र रही होगी लोग की? एक का 32 था, एक का 25, एक का 22 लगभग था। सब मास्क से पहना हुआ ढका हुआ था, एगो कैप लगाया हुआ था, एक जैकेट पहन के। इस्तेमाल किया था कोई वर्ड का? नहीं, यही जो हम भाषा बोल रहे हैं। हाँ, यही भाषा। हाँ, इसी तरह बोलता है। अच्छा। बोला इसके बाद जब जाने लगा तो ये गेट लगा रहा था। हम कहे भैया गेट मत लगाइए, भैया गेट मत लगाइए, भैया हम हल्ला नहीं करेंगे। पिस्टल वगैरह भी लिया हुआ था कोई? हथियार वही 3 के हाथ में रड था, एक हाथ में चाकू था, ब्लू कलर का हाथ में टॉर्च था, और जेबी में उसके पास हथियार था। बोल रहा था कि 4 आदमी मेरा बाहर है, हथियार लेके अब हल्ला करोगी तुमको गोली मार देंगे। मोबाइल भी ले गया है? नहीं, मेरा मोबाइल पर से ले लिया। हमको भैया मोबाइल भी ले जाइएगा, मोबाइल दे दीजिए। तुम्हारा मोबाइल नहीं ले जाएंगे, तुम्हारा मोबाइल बाहर रख देंगे, तुम चिंता नहीं करो, तुम्हारा मोबाइल नहीं ले जाएंगे, तुम्हारा मोबाइल बाहर रख देंगे। जब अभी तुम सो जाओ, जाने लगा तो बोला सो जाओ तुम, अभी जब फ्रेश हो जाएगा तब उठना, सो जाओ। ई गेट लगा रहा था तो मना किए, तो एगो बोला कि छोड़ दो यार, बच्चा छोटा सा है, टॉयलेट कैसे जाएगा, छोड़ दो। तब चल गया, इसमें से निकलने नहीं दिया, धीरा दिया कि अगर इसमें से निकलेगी तो तुमको गोली दूरे से मार देंगे, हम आगे सामने में जा रहे हैं। किराएदार के रूम में बैठ गया ऊपर में? चोरी यहाँ जब कर रहा था तो एगो चल गया ऊपर, फिर पीछे से एगो गया, एगो मेरे पास खड़ा होके जो पतले लंबे था वो हमसे बात कर रहा था। चलिए, पति का क्या नाम है आपका? मंजर सिंह। मंजर सिंह? मंजर सिंह ऐसे बोला, लेकिन कागजी नाम सुशील कुमार सिंह है। शिव कुमार सिंह? सुशील कुमार सिंह। मंजय जो होटल संचालक है, उनकी पत्नी को आप सुन रहे थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि किस तरह से घटना को अंजाम दिया गया है, और 3 की संख्या में अपराधी अंदर घुसते हैं और हथियार का भय दिखाकर घटना को अंजाम देते हैं। लगभग 14 से 15 लाख की संपत्ति, जो ज्वेलरी था, सोना था, उसको ले लेते हैं। इस तरफ देख सकते हैं घटनास्थल पर लगातार जो पुलिस है वो तफ्तीश कर रही है। सदर SHO शैतेंद्र मिश्र और DIU की टीम भी लगातार घटना की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तमाम वो पहलू पर जांच की जा रही है, तफ्तीश की जा रही है। पुलिस टेक्निकल सर्विलांस का भी सहारा ले रही है। इसमें कौन कौन लोग इस घटना में शामिल है उन्हें देखा जा रहा है, और इस मामले की पूरी तरह से तफ्तीश की जा रही है। DSP टाउन राघव दयाल घटनास्थल की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सर, जिस तरह से लूटपाट की गई है, क्या लग रहा है? गिरी स्वामी घर में थे। गिरी स्वामी ये अपने भगवानपुर में
होटल चलाते हैं, लाइन होटल पर ही गए हुए थे। घर में गिरी स्वामी अपने 3 बच्चों के साथ थे। उनका कहना है कि 3 अपराधकर्मी घर का जो मुख्य दरवाज़ा है उसमें ऊपर चिटकिनी लगा हुआ था, चिटकिनी कबाड़ करके प्रवेश कर गया है और रॉड और चाकू दिखा करके इन लोगों को कब्जे में लेकर के और घटना कारित किया है। क्या कार्रवाई कर रहे हैं आगे? और इसमें तो भी घटनास्थल देख रहे हैं, फिर आगे की कार्रवाई देखता हूँ। नुकसान कितने का बता रहे हैं जो संपत्ति की क्षति है? देखिए तो करीब सोना का गहना जेवर बता रहे हैं, उसके बाद चांदी का कुछ जेवर बता रहे हैं और 45,000 रुपया नगद गिरी स्वामी का, और उनका एक किराएदार थे झाजी, उनका करीब 4.5 लाख रुपया नगद और एक सोने का अंगूठी उनका भी बता रहे हैं। जिस तरह से तादाद जो अपराधियों का था वो ज़्यादा था, 4 बाहर रेकी कर रहे थे, 3 अंदर घटना को अंजाम देते, इसको डकैती सर माना जाए? देखिए अभी तो 3 डकैत कहिए या लुटेरा जो भी कहिए, 3 अपराधकर्मी घर के अंदर आए थे और बाहर में क्या था नहीं था तो कोई देखा नहीं है, गिरी स्वामी भी नहीं देखे थे। वो बार बार बोल रहा था कि कुछ मेरा साथी बाहर में भी है, ऐसा करके वो गिरी स्वामी को धमका रहे थे। आगे कार्रवाई चल रही है जी। तो राघव दयाल डीएसपी टाउन को आप सुन रहे थे, देख सकते हैं कि वो तमाम जो कमरा है, ये कमरा जो उनके किराएदार का है, इस कमरे को भी निशाना बनाया गया और इसमें से भी ज्वेलरीज वगैरह लूट लिया गया और इसके साथ ही जितने भी कमरे थे उनको निशाना बनाया गया है और लगभग 15 लाख की संपत्ति पर लुटेरों ने हाथ साफ किया है। फिलहाल पुलिस की टीम इसमें लग चुकी है और तमाम पहलुओं पर जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आमिर, डे न्यूज, भिकनपुरा, मुजफ्फरपुर। बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बाद भी अवैध कारोबार करने से शराब के धंधेबाज बाज नहीं आ रहे हैं। इसी कड़ी में मुजफ्फरपुर जिले के 3 थाना क्षेत्रों में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। सकरा थाना क्षेत्र में करीब 5,600 लीटर अवैध शराब लदे एक कंटेनर के साथ एक कारोबारी को धर दबोचा है। वहीं गायघाट थाना क्षेत्र में करीब 2,300 लीटर अवैध शराब लदे 5 वाहनों के साथ 4 कारोबारी को भी धर दबोचा। वहीं मीनापुर थाना क्षेत्र के पुलिस ने 583 लीटर अवैध शराब जब्त किया है। पूरे मामले में डीएसपी पूर्वी मनोज पांडे ने कहा कि पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। साथ ही पुलिस को कई ऐसे सुराग मिले हैं जिस पर पुलिस की टीम काम कर रही है। जल्द ही अन्य कारोबारियों की पहचान कर कार्रवाई होगी। जी बिल्कुल, सकरा, मीनापुर और गायघाट थाना क्षेत्र में प्राप्त सूचना के आलोक में सूचना का सत्यापन और विधिवत जब हम लोगों ने उसमें छापेमारी किया तो उस क्रम में शराब की एक बड़ी खेप बरामद हुई है। सकरा थाना क्षेत्र से कुल 5,598 लीटर शराब जब्त किया गया है। एक व्यक्ति की भी गिरफ्तारी किया गया है। इंफॉर्मेशन के क्रम में जो संलिप्त अपराधी हैं उनका भी नाम सामने आया है, उनकी गिरफ्तारी हेतु हम लोग प्रयासरत हैं। इसके अतिरिक्त गायघाट थाना क्षेत्र में भी शराब की एक बड़ी खेप बरामद हुई है। कुल 2,304.360 लीटर शराब बरामद हुआ है। 4 संलिप्त जो शराब के जो धंधे में संलिप्त व्यक्ति हैं उनकी भी गिरफ्तारी की गई है। इसके अलावा मीनापुर थाना क्षेत्र में भी कुल 583 लीटर शराब जब्त किया गया है। इस प्रकार से तीनों थाना क्षेत्र मिलाकर के शराब की एक बड़ी खेप को जब्त करने में मुजफ्फरपुर पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है। शराब कहाँ से लाई जा रही थी? हम लोग उसके बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज का एस्टेब्लिश करने का प्रयास कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त अन्य जो टेक्निकल और मानवीय सूचना के स्रोत हैं उनके माध्यम से भी हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज को निकालने का प्रयास कर रहे हैं। गिरफ्तारी सब गायघाट वाले में? गायघाट में 4, सकरा में 1, कुल 5 गिरफ्तारी है। शराब ये कहाँ का है, ये हरियाणा वगैरह ऐसा कुछ? हाँ, ये जैसा कि ये बता इन्फॉर्मेशन के क्रम में जो फैक्ट आया है वो ये है कि हरियाणा से ये शराब ला रहे थे और उसी क्रम में ये जब्ती हुई है। कंटेनर भी पकड़ी गई जी। मुशहरी जो गायघाट में 5 वाहन जब्त किया गया है, सकरा में 1 कंटेनर जब्त किया गया है। इस तरह से कुल वाहन, शराब और अपराधी सभी को पकड़ने और जब्त करने में पुलिस को सफलता हाथ लगी। ये कुछ पता चला है सर कहाँ सप्लाई देना? जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज को संभालने का प्रयास कर रहे हैं और उसके बाद ही हम लोग ये कहने की स्थिति में हैं शराब कहाँ सप्लाई होगी। दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रही महिला पहलवानों के समर्थन में सोमवार को ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन ने मुजफ्फरपुर के मोती झील से विरोध मार्च निकाला, जो विभिन्न मार्गों से होते हुए कल्याणी पहुंचा। मार्च के जरिए केंद्र सरकार से सांसद बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी की मांग की गई। संगठन के नेता लाल बाबू महतो ने कहा कि भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह पर 84 आपराधिक मुकदमे दर्ज है। उन पर महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है।
फिर भी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। महिला पहलवानों का कोई सुनने वाला नहीं है। अरे महिला पहलवानों को न्याय देना होगा। आज ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के तत्वाधान में संपूर्ण देश में भारतीय महिला पहलवान का जो धरना चल रहा है, आंदोलन चल रहा है दिल्ली में, इन महिला पहलवानों का जो यौन उत्पीड़न भारतीय कुश्ती महासंघ का जो अध्यक्ष भाजपा सांसद ब्रिजभूषण शरण द्वारा किया गया, उसके विरोध में आज हम लोग पूरे देश के साथ साथ मुजफ्फरपुर जिला में भी इस प्रतिवाद मार्च के माध्यम से हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि देश के जो महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो महिला खिलाड़ी हैं, उनके साथ यौन उत्पीड़न किया गया, वह भी एक महत्वपूर्ण राजनीतिक व्यक्ति भाजपा सांसद हैं ब्रिजभूषण शरण, जिसको लेके ये महिलाएं दिल्ली में धरनारत है, लेकिन केंद्र सरकार ने अभी तक ब्रिजभूषण शरण सिंह का गिरफ्तारी नहीं किया है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, ये जो भाजपा सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह हैं, उन पर 84 मुकदमे दर्ज हैं और इन जो अपराधी तत्व हैं, इनको यह भाजपा सरकार केंद्र में खासकर जो संस्कृति से जुड़ा हुआ जो हमारा खेल है, उस विभाग के अध्यक्ष बनाया। ऐसे अपराधी तत्वों को जिनके द्वारा जो कुकृत किया गया महिलाओं का जजपूरन, और मैं उन महिला पहलवानों को सलाम करता हूं कि जिन्होंने इस केंद्र सरकार के खिलाफ, ये भाजपा सांसद के खिलाफ, भारत के तमाम महिलाओं के हित के समर्थन में, चाहे वह जिस सेक्टर में हो, जो महिलाएं काम करती हो, ऑफिस में काम करे, कारखाने में काम करे, विभिन्न क्षेत्र में काम करे, उनके साथ आए दिन जो अबला समझ के उनके साथ जो यौन उत्पीड़न होता है, उसका जो उन्होंने मुखर और जो बहादुराना संघर्ष उन्होंने किया है, हम उनका पुरजोर समर्थन करते हैं और उनकी लड़ाई में हम शामिल है। आम जनता से भी आह्वान करते हैं कि इस महिला पहलवानों के समर्थन में भारतीय महिला के संस्कृति अस्मिता की रक्षा के लिए यह आंदोलन को समर्थन करे। मुजफ्फरपुर के प्रधान डाकघर के डिप्टी पोस्ट मास्टर दीनानाथ प्रसाद शाह पर कार्रवाई। डाक विभाग में अफसरशाही खत्म कराने समेत विभिन्न मांगों को लेकर सोमवार को नॉर्थ बिहार फिलाटेलिस्ट सोसाइटी की ओर से विरोध जुलूस निकालकर डाक महाअध्यक्ष के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया। मौके पर उपस्थित सोसाइटी के अध्यक्ष आचार्य चंद्र किशोर परासर ने बताया कि 1 जनवरी 2023 को प्रधान डाकघर परिसर के हनुमान मंदिर में हनुमान आराधना की आड़ में शराब पार्टी का आयोजन किया गया था। जानकारी मिलने पर पुलिस ने डिप्टी पोस्ट मास्टर दीनानाथ प्रसाद शाह समेत कई कर्मचारियों को गिरफ्तार किया था, लेकिन दोषी कर्मचारियों पर कोई विभागीय कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि फिलाटेलिस्ट सोसाइटी ने डाक अदालत में मुकदमा दर्ज कराया। सुनवाई करते हुए अदालत ने पोस्ट मास्टर जनरल को निर्देश दिया कि दोषी कर्मचारियों को 6 साल के लिए मुख्यालय से दूर स्थानांतर किया जाए, लेकिन 4 महीने बीत जाने के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। भारत माता की जय। डाक विभाग के मुजफ्फरपुर के प्रधान डाकघर में 1 जनवरी को नए वर्ष के अवसर पर, अंग्रेजी नए वर्ष के अवसर पर, वहां परिसर में एक छोटा सा हनुमान मंदिर है, वहां पर हनुमान आराधना का आयोजन किया गया, जिसका नेतृत्व दीनानाथ शाह जो वहां के डिप्टी पोस्ट मास्टर हैं वो कर रहे थे। और हनुमान आराधना की आड़ में वहां पर शराब और कबाब पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें दीनानाथ शाह और अन्य कर्मचारी लोग गिरफ्तार भी हुए। शराब का टेस्ट में उनको पाया गया और शराबी के रूप में उनको गिरफ्तार करके पुलिस कस्टडी में ले गई। इन पर विभागीय कार्रवाई होना चाहिए। 2 जनवरी से हम लगातार आज तक डाक विभाग के जो यहाँ एसएसपी हैं, डीपीएस हैं, पीएमजी हैं, इसके अलावा चीफ पीएमजी जो पटना में बैठते हैं, दिल्ली में जो डायरेक्टरेट हैं, इनके निगरानी, सबों को हमने दर्जनों पत्र लिखा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पीएमओ ऑफिस को हमने लिखा है, इन लोगों को निर्देश दिया गया कार्रवाई करने के लिए,
तब भी कार्रवाई नहीं की गई। अंत में डाक अदालत में इस केस को लेकर पिछले महीने की 24 तारीख को गए हैं। उसका निर्णय आया कि जो भी जांच में दोषी पाए गए हैं उन सभी कर्मचारियों को 6 वर्ष के लिए मुख्यालय से बाहर भेजा जाए। परंतु 2 महीना बीतने पर भी इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। डिप्टी पोस्ट मास्टर दीनानाथ शाह अपनी जगह पर आज भी पदस्थापित हैं और हमें आश्वासन दिया गया था जब पिछली बार हम पीएमजी से मिले थे कि 30 अप्रैल के पहले इन लोगों का स्थानांतरण हो जाएगा। ऐसे 1 दर्जन कर्मचारी हैं जिनका स्थानांतरण होना है। दूसरी चीज़ कि अभी तक दीनानाथ शाह से कोई भी कैफियत, कोई भी सो कॉज एक्सप्लेनेशन नहीं पूछा गया है। तीसरी बात है कि जो जांच कमेटी बैठी है वो शिकायतकर्ता का भी बयान नहीं लिया है और किसी भी न्यूट्रल लोगों का बयान नहीं लिया है। इतना जो डिले हुआ है, ये 4 महीने में कोई कार्रवाई नहीं होना, इसलिए नॉर्थ बिहार फिलाटेलिक सोसाइटी ने आज यहाँ जो डाक महाअध्यक्ष हैं उत्तर क्षेत्र के, उनके कार्यालय पर हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और आज पीएमजी को लिखित सूचना देने के बाद भी वो भागे हुए हैं, यहाँ से अपनी ड्यूटी से भागे हुए हैं। ये भगोड़ा है, भ्रष्ट कर्मचारियों का संरक्षक है और अनुशासन के मामले में बिल्कुल उदासीन रहता है। अभी हम लोगों को मेमोरेंडम देना है, अब किसे हम लोग मेमोरेंडम दें, ये हमारे सामने प्रश्न खड़ा होता है। अगर इन लोगों ने अविलंब कार्रवाई 1 सप्ताह के अंदर नहीं किया तो यहाँ पर ये धरना चक्र, सत्याग्रह चक्र यहाँ पर चलेगा और हेड पोस्ट ऑफिस से। मजदूर दिवस के अवसर पर सोमवार को रामा मेमोरियल फाउंडेशन की ओर से मुजफ्फरपुर के जुलन छपरा रोड नंबर 3 में रक्तदान शिविर सह रक्तदाता सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन एलएस कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर ओपी राय, राज्यवर्धन नवीन कुमार और डॉक्टर राकेश रंजन ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। शिविर में 51 रक्तवीरों ने रक्तदान किया। सभी को अंग, वस्त्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। फाउंडेशन के संस्थापक सदस्य रक्तवीर अंकित भारद्वाज ने रक्तदान करते हुए बताया कि जरूरतमंद के लिए हमेशा रक्तदान करना चाहिए। इससे 3 लोगों की जान बचती है और हमारे शरीर में अनेकों फायदे भी होते हैं। मौके पर कुमार ललित, समाज सेविका कोमल सिंह, शिवम कुमार, रवीश कुमार, कृष्णा, अमरेश, प्रशांत सहित कई लोग मौजूद रहे। आज का रक्तदान शिविर हम लोगों का क्योर पैथोलॉजी परिसर में था 1 मई, जो कि आपको पता होगा कि पिछले वर्ष भी हम लोगों ने यहाँ रक्तदान शिविर लगाया था। तो जुलन छपरा रोड नंबर 3 स्थित एक निजी लैब है, यहाँ हम लोगों ने एक शिविर, आज भव्य शिविर का आयोजन किया है। अभी तक दिन के 11 ही बजे हैं, मगर हम लोग 10 से 12 यूनिट से ज़्यादा रक्तदान अभी तक हो चुका है और हम लोगों का टारगेट है कि इस बार 50+ डोनेशन हम लोग करेंगे। ज्ञात होगा कि विगत 3-4 सालों से रक्तदान के क्षेत्र में हमारा संघर्ष जारी है और हम इन्हीं रक्तदान के शिविर के जरिए जो रक्त संग्रहित किए गए हैं उनके द्वारा हम न जाने कितने ज़रूरतमंदों की मदद कर पाए हैं अभी तक। चूँकि ये जो रक्त संग्रह होता है ब्लड बैंक में, उससे हम ब्लड कैंसर पीड़ित मरीज़, थैलेसीमिया पीड़ित मरीज़, एनीमिया जिन्हें डायलिसिस होता है, जिनका किडनी लिवर फेल्योर हो गया है, तो वैसे लोगों तक जो मूलभूत ज़रूरत के साथ उनको ब्लड की जो आपूर्ति होती है उसको हम करते हैं। और इन्हीं रक्तदान किए गए रक्त से ही हम न जाने अब तक कितने लोगों के दिलों पे हंसी को जीतने का काम किए हैं। उनके परिवार के साथ साथ, उनके संबंधी के साथ साथ, उनके चाहने वालों पे हमने अपने दिलों के खुशी को दर्ज किया है और इससे बड़ा खुशी हम किसी चीज़ को नहीं मानते हैं। आपको ज्ञात होगा कि हम भी लगातार रक्तदान करते आ रहे हैं और इस बार भी हम अपना रक्तदान करेंगे। आज ही शिविर के समापन के साथ हमारा भी रक्तदान होगा और रक्तदान के साथ साथ ही हम विभिन्न बिंदुओं पर काम करने जा रहे हैं। शहर में बहुत जल्द एक रोटी बैंक की शुरुआत होगी। उसके साथ साथ आपको मालूम होगा कि आपके चैनल के जरिए ही हमें सहयोग मिला और हम लोगों ने रात को 12-1 बजे भी विगत दिसंबर महीने में कंबल बांटा था। तो विभिन्न बिंदुओं पे हम काम कर रहे हैं। सिर्फ रक्तदान ही नहीं, मूलभूत जरूरत की जो चीज़ें हैं रक्तदान के साथ साथ, किन्हीं गरीब को अगर खाना की जरूरत है और किन्हीं अगर सामग्री की जरूरत है, किन्हीं को अगर पठन पाठन में कोई असुविधा आ रही है, तो उन चीज़ों पर भी हम जल्दी ही काम करेंगे। बस एक टीम का तैयारी हम लोग कर रहे हैं और इसकी शुरुआत बहुत जल्द करेंगे हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। ये स्वागत योग कार्य है। लोगों के लिए 1 बूंद जीवी रक्त का कितना उपयोग है और बढ़ चढ़ कर यहाँ के लोग गणमान्य नागरिक आके अपना रक्तदान कर रहे हैं दूसरे का जीवन बचाने के लिए। अभी सीता नवमी, माता सीता का जन्मदिन मनाया गया। हाँ, हम लोग सीता के धरती से आते हैं और आज मजदूर दिवस है। आज मजदूर के लिए ये रक्तदान आयोजित किया गया है। जो मजदूर कहीं किसी अनस्किल्ड लेबर को बहुत सारे दुर्घटना उनके साथ होते रहती है, तो उनके बचाव के लिए सरकार की भी बहुत सारी योजना है, लेकिन बढ़ चढ़ कर ये NGO
या विभिन्न समाज के लोग को मिलके आगे आना होगा। जो समझदार हैं, जिनको सब हेल्थ का इंश्योरेंस है, उनको बहुत सारी सुविधा है, लेकिन जो गरीब है, जो जानकार नहीं है, जो अनपढ़ है, उसके लिए सोचे तो बड़ी बात है। धन्यवाद और बधाई देता हूँ। आज मजदूर दिवस के लिए दिन मजदूरों के लिए ये जो रक्तदान शिविर आयोजित किए हैं, ये बधाई के पात्र हैं। हम चाहेंगे इनका हौसला अफजाई समाज के लोग भी करते रहें, जिससे इस ढंग का ये लगातार कार्यक्रम करते रहें, अपने भी आगे बढ़ें और समाज में भी सबको स्वस्थ रखने के लिए, क्योंकि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का विकास होता है। जब समाज बदलेगा तभी हम सब भी सुरक्षित संरक्षित रहेंगे। इसलिए समाज में कोई दुखी अगर रहेगा तो हम भी खुश नहीं रह सकते, इसलिए बहुत रक्तदान। असम से केदारनाथ धाम 3200 किलोमीटर की यात्रा साइकिल से करने के क्रम में रविवार की रात मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर पहुंचे। जोरहट के त्रिवाशीष सैकिया, सचिन सैकिया और चिरंजीव बोरा का आदर भाव से स्वागत किया गया। इन्होंने बताया कि यह यात्रा 45 दिनों की होगी, जो कि आसाम से पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड होते हुए केदारनाथ धाम पहुंचेंगे। इस दौरान ये 5 राज्य के प्रमुख मंदिर के दर्शन पूजन भी करते रहेंगे। गरीबनाथ मंदिर में दर्शन पूजन के पहले इन लोगों ने देवी मंदिर में भी दर्शन पूजन किया, जहां पंडित अमित तिवारी ने माला पहनाकर आशीर्वाद दिया। गरीबनाथ मंदिर में दर्शन पूजन के बाद मंदिर के प्रधान पुजारी पंडित विनय पाठक ने सभी को माला पहनाकर सफल यात्रा का आशीर्वाद दिया। हम लोग आसाम के जोरहट से हैं। कहाँ जा रहे हैं? केदारनाथ, उत्तराखंड। अच्छा, तो साइकिल क्या चीज़ से जा रहे हैं? साइकिल से। साइकिल से क्यों? साइकिल से पहली बात प्रदूषण नहीं होता है, उससे हमारी कुदरत की सुरक्षा होती है और हमारे शरीर भी अच्छा रहता है, कोई बीमारी वगैरह नहीं होती है, वही सब बात है। क्या संदेश देना चाहोगे युवाओं को? हम उन लोगों को यही बोलना चाहते हैं कि साइकिल चलाओ और स्वास्थ्य की सुरक्षा की स्वस्थ रहो। हाँ, आज बड़े हर्ष की बात है कि हमारे युवा नहीं, किशोर धर्म के प्रति इतने जागरूक हो चुके हैं, जो साइकिल से आसाम के जोरहाट से केदारनाथ तक की यात्रा कर रहे हैं, जो बहुत दुर्गम है, पहाड़ी क्षेत्र है और केदारनाथ अपने आप में बहुत दुर्गम। मैं भी पिछले साल गया था सितंबर में, बड़ी दुर्गम है, लेकिन फिर भी ये लोग की हिम्मत को मैं आशीर्वाद के रूप में, बाबा गरीबनाथ ग्रुप में आशीर्वाद देता हूँ कि बाबा गरीबनाथ इनको पूर्ण शक्ति दें, ये धर्म करें। सिर्फ वहीं नहीं जाए, मैं इनसे आग्रह करूँगा जब बद्रीनाथ भी जाए साइकिल से, दोनों दो रूट है, मात्र 200 किलोमीटर है दोनों पर, आप बद्रीनाथ भी जाएँ और मेरा आशीर्वाद आप बाबा गरीबनाथ कृपा इन पर बनी रहे, जो इनको बढ़िया से दर्शन हो। ये 3 यात्री है, साइकिल यात्री आज शाम में मुझे देवी मंदिर में मिले, माता के दर्शन पूजन कर रहे थे और मैंने इनसे पूछा तो जो इन्होंने बताया वो आपको बड़ा ही आश्चर्य होगा कि यह लोग साइकिल की यात्रा करके 3200 किलोमीटर की यात्रा जो 45 दिन में पूरा करेंगे, माँ कामाख्या की धरती आसाम से केदारनाथ की धरती पे जाकर बाबा भोलेनाथ, बाबा केदारनाथ का दर्शन पूजन करेंगे। उसी क्रम में यह गरीबनाथ मंदिर मेरे आग्रह पर यह लोग आए और मंदिर के प्रधान पुजारी और प्रशासक पंडित विनय पाठक जी ने इन सबों का अंग वस्त्र उड़ाकर और माला पहनाकर सम्मानित किया और शुभ यात्रा का आशीर्वाद दिया। और साथ ही मैंने इन तीनों से आग्रह किया कि जब आप केदारनाथ की यात्रा पूरी करके 5 राज्य होते हुए जब केदारनाथ पहुंचेंगे और जब वहां की यात्रा पूरी हो जाएगी तो पुनः आप एक बार फिर बाबा गरीबनाथ का दर्शन पूजन करने के लिए आप आएंगे। और इन्होंने गरीबनाथ मंदिर आकर राम सेतु का पत्थर का भी दर्शन किया, बाबा गरीबनाथ का भी दर्शन किया। मुजफ्फरपुर के केजरीवाल अस्पताल में सोमवार को कर्मचारी संघ ने अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया। संघ के अध्यक्ष AR अन्नू ने श्रमिकों को मजदूर दिवस की बधाई देते हुए केजरीवाल अस्पताल के उच्च आयाम के पीछे श्रमिकों की अहम भूमिका बताई। AR अन्नू ने कहा कि कोई भी संस्थान श्रमिकों के बिना अधूरा है। आज मजदूर दिवस को लेकर हम लोगों ने एक कार्यक्रम किया था
जिसमें मजदूरों के हक अधिकार के लिए उन्हें बताया और प्रशासन को भी ये कहा, जो केजरीवाल में जहाँ हम लोगों ने प्रोग्राम किया उसके प्रबंधक को ये कहा कि जो घंटा निर्धारित है काम का 8 घंटा, उसको अगर आप 12 घंटा 16 घंटा मजदूर से काम लेंगे तो ये नहीं चलेगा। इस तरह का अगर करेंगे तो सारा काम बंद कर दिया जाएगा, अस्पताल को जो है काम ठप कर दिया जाएगा। तो उस पर हम लोगों ने उनको अल्टीमेटम भी दिया है और एक पत्र भी देंगे कि जो काम का निर्धारित जैसे 24 घंटा में 8 घंटा काम के लिए, 8 घंटा आराम के लिए और 8 घंटा जो है सो मनोरंजन के लिए जो निर्धारित है उसी को लागू किया जाए। दूसरी बात, मजदूरों को हमने कहा कि मजदूर जो हमारा है वो मजदूर है ना कि इतना मजबूर है कि अपने अधिकार के लिए नहीं लड़े, तो ये ना समझे कि हम मजबूर हैं। हम मजदूर जरूर हैं, मजबूर नहीं हैं। साथ ही आज के मई दिवस के अवसर पर जो सभी साथियों को हम लोगों ने अनुरोध किया कि वो इस दिनों को खुशी से मनाएं और अपना दिन समझ के आगे अपने हक के लिए लड़े। इन्हीं सब प्रदर्शन कर रहे हैं हम लोग मजदूर है, जो अभी हमारे गार्जियन अनु जी और इलू जी दोनों ने बताए हैं कि मजदूर हैं, मजबूर नहीं है। और इस सदियों से बड़े बड़े उद्योगपति का कारण है कि शोषण करना, हर कर्मचारी का शोषण करना, और शुरू से शोषण करते आ रहा है। इसी के चलते यूनियन जो है, यूनियन के चलते ही जितने भी कर्मचारी हैं उन सब का आज इधर प्रतिष्ठा, मान सम्मान, पैसा सब बढ़ता है। इसी के चलते हम लोग हर साल मजदूर दिवस मनाते हैं, मनाते आ रहे हैं और मनाते रहेंगे। सोमवार को सोशल वर्कर वुमेन ऑफ मुजफ्फरपुर की ओर से मिठनपुरा रोड सीपीएन कॉलोनी स्थित वृद्धाश्रम में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर कनुप्रिया ने वृद्धाश्रम में रह रहे लोगों की आंख का जांच कर निःशुल्क दवा और चश्मा उपलब्ध कराया। जिन्हें ऑपरेशन की जरूरत है उन्हें संस्था ऑपरेशन भी करवाएगी। संस्थापक बबली कुमारी ने कहा कि वृद्धाश्रम में रह रहे लोगों की आंखों की काफी समस्या थी, जिसे देखते हुए संगठन ने यहां पर निःशुल्क नेत्र जांच शिविर लगाया। मौके पर किरण बंसल, पल्लवी दत्ता, विनीता चौधरी, सोनी झा, सुनील कुमार ठाकुर, आनंद भूषण मिश्रा सहित कई लोग मौजूद रहे। कैंप है जिसमें आँख चेक करके जो भी हमारे यहाँ पे रह रहे हैं उन लोगों का बेसिक ट्रीटमेंट क्या है, जैसे अगर जिनको चश्मा की ज़रूरत है, चश्मा, मोतियाबिंद है या फिर और भी कोई परेशानी है उसका इलाज करना है कि हाँ देखने में कोई दिक्कत है या फिर आँख से पानी, बहुत सारा अभी इस सीजन में आँख में बहुत सारे दिक्कत हो रहे हैं, खासकर ओल्ड एज में ज़्यादा रहता है, उसका इलाज यहाँ पे करना है। जो आई चेकअप और हमारी संस्था की तरफ से लगाया गया कैंप, जो डॉक्टर कनुप्रिया जी को यहाँ पे सेवा के लिए बुलाया गया है। और मुजफ्फरपुर की तरफ से आज वृद्धा आश्रम में आई चेकअप कैंप रखी गई है, जो पूरी तरह से निःशुल्क है और जिन पेशेंट को भी जिस तरह की भी प्रॉब्लम है उनको निःशुल्क ही उनको उपचार किया जाएगा। जैसे चश्मे हो गए, दवाई हो गए और फिर उनका ऑपरेशन हो गया, ये सारे निःशुल्क ही कराया जाएगा। ये हमारे संस्था की तरफ से कनुप्रिया जी हैं, जो बहुत अपने शहर के बहुत जानी मानी आई स्पेशलिस्ट हैं, तो उन्हीं के थ्रू ये कैंप हो रही है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं।